बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। मैं एक गायनोकोलॉजिस्ट और एक लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। इसके अलावा मेरा स्पेशल इंटरेस्ट है इनफर्टिलिटी में और मैं इसके अलावा एक कैंसर सर्जन भी हूँ। जैसा कि हम आपसे पिछले कुछ दिनों से डिस्कस कर रहे हैं कि ओबेसिटी यानी कि वज़न के ज़्यादा हो जाने की क्या वजूहात हो सकती हैं, वो किन लोगों में ज़्यादा होता है, इसके साथ कोई एग्जिस्टिंग रिस्क फैक्टर यानी कि जो बीमारियाँ इसके साथ अटैच होती हैं या जो रिस्क फैक्टर है, कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से चांसेस ऑफ ओबेसिटी ज़्यादा हो जाते हैं, या इन टर्न ओबेसिटी या वज़न का बढ़ना उन चीज़ों को ज़्यादा बढ़ाता है, उन बीमारियों को। वो हमने आपसे डिटेल डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने आपसे डिस्कस किया अगले दिन कि जी हम इसको कैसे इन्वेस्टिगेट करें, क्या टेस्ट होने चाहिए, किन लोगों में क्या अलामात होंगी कि उनके अंदर ये टेस्ट हों, ताकि हमें पता चले कि अगर वो नॉर्मल डाइट ले रहे हैं, वो अपना वर्कआउट भी प्रॉपर करते हैं, इसके बावजूद भी उनका वज़न फास्टली बढ़ रहा है, और जो प्रॉपर वो अपनी डाइटिंग और अपने डाइट प्लान के साथ चल रहे हैं, इसके बावजूद वज़न कम नहीं हो रहा, तो फिर उनको क्या इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। अगर आप ओवरवेट हैं या आप ओबीज़ हैं तो आप वज़न को कैसे कम करें और इसको कैसे मेंटेन करें। वज़न को कम करना फिर भी इतना मुश्किल नहीं है जितना कि कम वज़न को मेंटेन करना है। बहुत सारे लोग बहुत सारी मेडिकेशन यूज़ करते हैं कि वज़न कम हो जाए। जैसे कुछ दिनों पहले इंजेक्शंस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल नज़र आया, मगर उसके बाद फिर उसके बड़े साइड इफ़ेक्ट्स आने लगे और बहुत सारे मुल्कों में वो अब रोक दिया गया। इसी तरह बहुत सारे लोग बहुत सारी ओरल मेडिकेशन रखते हैं, मगर जो भी इस तरह की फास्ट ट्रैक ट्रीटमेंट होती है उसका रिज़ल्ट बहुत परमानेंट नहीं होता, बिकॉज आप लाइफ लॉन्ग इन मेडिकेशन को नहीं ले सकते। इनके अपने बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और जब हम उन दवाओं को बंद करते हैं तो उसका रिपरकशन या उसका जो आफ्टर विड्रॉल इफ़ेक्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने महसूस किया कि उनका वज़न पहले के मुकाबले में और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा। इसके अलावा सबसे पहले तो जैसे हमने आपसे डिस्कस किया कि क्या वजूहात हैं जो कि वज़न बढ़ाती हैं, पहले हमने उन वजूहात को ट्रीट करना है कि वो क्या वजह हैं जो वज़न बढ़ा रही हैं। अगर हम उनको ट्रीट कर लें, जैसे पेशेंट विद पॉलीसिस्टिक ओवरी है, हम उसको कुछ मेडिकेशन देंगे, उनके हार्मोन्स को बैलेंस करेंगे, उनको उसके अलावा कुछ डाइट प्लान और वर्कआउट समझाएंगे जिसके साथ उनका वज़न भी फास्टली कम होगा और उनका हार्मोनल इम्बैलेंस भी सही हो जाएगा। इसके अलावा हमने बहुत सारे और डिजीज़ डिस्कस किए, जैसे पेशेंट थायराइड डिसऑर्डर की है, कुंजंक्टिवाइटिस सिंड्रोम है, या और कोई चीज़ें हैं। इन कंडीशंस में अगर टाइमली मेडिकेशन ले ली जाए तो उसके बाद और उसको मेंटेनेंस डोज में परमानेंटली उसको जितना ड्यूरेशन में आपका डॉक्टर कहता है कि आपने इतना लॉन्ग टर्म लेना है, वो प्रॉपर ट्रीटमेंट उसकी ली जाए, तो चांसेस वापस पलटने के भी कम होंगे, उस बीमारी के चांसेस भी वापस पलटने के कम ना होंगे, बल्कि आपकी ओबेसिटी यानी कि वज़न बढ़ने के चांसेस भी कम होंगे। वो लोग जो कि कैटेगरी में आते हैं जिनका जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है या फीमेलियल है, या हमने उनको इन्वेस्टिगेट किया और उसमें कोई भी बीमारी नहीं थी, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। ऐसे लोगों को हम 2-3 चीज़ें बताते हैं। एक तो हम उनकी डाइट प्लान करते हैं, दूसरा उनका वर्कआउट करते हैं। कुछ लोग अगर बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं तो हो सकता है दे माइट नीड सर्जिकल प्रोसीजर। पहले ज़माने में एक बड़ा रोल था लाइपोसेक्शन का, पर उसके बाद पता चलने लगा कि उसके विड्रॉल या उसके कुछ आफ्टर जो इफ़ेक्ट्स हैं वो पहले के मुकाबले में पेशेंट ज़्यादा ओबीस हो गए कुछ अरसे बाद, अगर उन्होंने प्रॉपरली अपने आप को मेंटेन नहीं किया। और इसके अलावा सर्जिकल प्रोसीजर अवेलेबल हैं। डेफिनेटली सर्जिकल प्रोसीजर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और ओवरवेट यानी बहुत ज़्यादा ओबीस जो लोग हैं उसमें वो बड़ा फास्टली वज़न कम करता है। उसके साथ जो एसोसिएटेड डिजीज़ हैं उनके होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर डिजीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं तो वो भी कंट्रोल हो जाती हैं, मगर इन ऑपरेशन का भी साइड इफ़ेक्ट है, क्योंकि बहुत सारी न्यूट्रिशन, बहुत सारी ग़िज़ाइयाँ जो हमारा नॉर्मल मैदा एब्जॉर्ब करता है, अल्लाह पाक ने हमारे मैदे को ऐसे रखा हुआ है कि डिफरेंट जगहों में डिफरेंट हर हिस्सा जो हमारी आंतों का है उसका एक डिफरेंट काम है। तो डेफिनेटली जब हम उसको बाईपास करेंगे या उसको हम कम कर देंगे तो वो एब्जॉर्प्शन या वो चीज़ें हमारी ग़िज़ाइयत हमारी बॉडी में नहीं आ सकेंगी। बहुत लॉन्ग टर्म तक हर बंदा बहुत सारी मल्टीविटामिन नहीं खा सकता, उसके भी अपने अलग साइड इफ़ेक्ट हैं। लिवर से मेटाबॉलाइज होता है, बहुत सारी चीज़ें किडनी से एक्सक्रीट होती हैं, ये इन पे इफ़ेक्ट करती है। सो दे हैव गॉट अ वेरी गुड रोल, मगर उसके बाद आपने बड़ा मेटिकुलसली अपने आप को मैनेज करना है, बहुत क्लोजली अपनी न्यूट्रिशंस को, अपने वाइटामिन को, अपनी बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। सो इट्स ऑल्सो नॉट वेरी सेफ प्रोसीजर। डेफिनेटली आपने उसके आगे जाके रिस्क एंड बेनिफिट रेशियो को देखना है।
अगर आप मॉडरेट डिग्री ऑफ ओबेसिटी में हैं या आपको लगता है कि आप रिसेंटली वज़न बढ़ा या इवन आपका बहुत जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन थी आपका और बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ा है, तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपने सब पेशेंट को कहती हूँ जो मेरे क्लिनिक में आते हैं, स्पेशली ओबेसिटी के लिए आते हैं, कि ओवर द टाइम एक्सरसाइज आपकी बॉडी को टोन अप करता है, मगर डाइट आपकी बॉडी का वेट रिडक्शन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ना सिर्फ बहुत सारा ग़िज़ा, बहुत सारी अल्लाह पाक ने जो चीज़ें बनाई हैं वो हमारी डाइट मैनेजमेंट, हमारी ग़िज़ा का हिस्सा होते हैं, बल्कि वो आपके वज़न को कम करने में भी बड़े इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। बहुत सारे हर्बल्स ऐसे हैं जो कि बड़े सेफ़ हैं, ना सिर्फ वो वज़न कम करते हैं, आपकी ओवरऑल बॉडी पे, आपके बाल पे, आपकी स्किन पे इसका बड़ा अच्छा इफ़ेक्ट होता है, आपकी मेमोरी पे बड़ा अच्छा इफ़ेक्ट होता है, आपकी बोन्स पे बड़ा अच्छा इफ़ेक्ट होता है। डाइट की बात करेंगे। डाइट में जो है, जो ग़िज़ाइयत वाली डाइट होनी चाहिए, बिकॉज़ नाउअडेज़ हम सब बड़े यूज़ टू हैं जंक फूड के, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ों के। कंपैरेटिव टू डिफरेंट ऑयल, ऑलिव ऑयल का बड़ा अच्छा रोल है वेट रिडक्शन में भी, और दूसरे ऑयल के मुकाबले में जो पेशेंट कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ होते हैं या जो वज़न का कम करने में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मगर ऑयल की मिकदार इतनी होनी चाहिए जो आपकी चीज़ों को प्रॉपर्ली कुक कर ले, क्योंकि हमारी डिशेस में वी यूज़ बल्क ऑफ ऑयल और इसके बगैर हमारे खाने नहीं बनते। मगर अगर आप, बेहतर होता है कि जितना आप स्टीम करें खाने को, वो फ्राइड खाने से ज़्यादा बेहतर होता है, नंबर 1। नंबर 2, कोशिश करें कि जो आपका आटा है वो रिफ़ाइन ना हो। चक्की पे आपका ब्राउन आटा मिलता है या जौ का आटा मिलता है, डेट्स वेरी वंडरफुल। ना सिर्फ ये आपका वेट इंक्रीज़ को बढ़ाता है, बट इज़ वेरी गुड रोल इन वेट रिडक्शन। आप उसका आटा खाएं। फ्रूट्स आर वेरी गुड, फ्रूट्स बड़े हाई फाइबर होते हैं और उससे आपका पेट भी जल्दी भर जाएगा और आपकी प्रॉपर डाइट भी होगी। इसके अलावा जो है आपका मटन है, फ़िश है, दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ हीम प्रोटीन, उससे आपकी ग़िज़ाइयत भी कंप्लीट हो जाएगी। बट कोशिश करें कि ग़िज़ा को जितना स्टीम के साथ खाएं, अलॉन्ग विद वेजिटेबल। आपका एक प्रॉपर पोर्शन होना चाहिए, जी ये मेरी प्रोटीन का पोर्शन है, इसके साथ एक प्रॉपर वेजिटेबल भी होनी चाहिए। दाल इज़ अ वंडरफुल, जितनी भी तरह की दालें हैं, बीन्स हैं, दे आर वंडरफुल सोर्स ऑफ प्रोटीन। और अगर हम उसको एक डाइट का बड़ा हिस्सा बनाएं तो हमारा वज़न को मेंटेन करने में डेट्स गॉट अ एक्सीलेंट रोल। खाने को किस तरह लेना चाहिए, अब कुछ लोग बड़े यूज्ड टू होते हैं कि हर वो 2 घंटे बाद अभी खाना खाया, फिर चिप्स खा लिया, फिर चलते फिरते बिस्किट खा लिया, बट बार बार आप अपने पैंक्रियास को इंसुलिन का पीक देते हैं और डेफिनेटली फिर वो फैट डिपोजिशन होती है लॉन्ग टर्म, जो हमारी मेडिकली लिहाज से। पहली बात है कि आप अपना पोर्शन डाइट लें, अपनी डाइट को मैनेज करें और कोशिश करें जो खाने का टाइम है उसी वक्त खाना खाएं। इन बिटवीन जंक फूड लेने से वज़न और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। सुबह का नाश्ता अच्छा सा करें, यू कैन हैव एग्स, और आप फ्रूट लें, अच्छा सा नाश्ता होना चाहिए। दोपहर का खाने को कोशिश करें लाइट सा लें, आप थोड़ी वेजिटेबल ले लें या थोड़ा सा एक प्रोटीन का पीस उसके साथ ले लें, एक अच्छी सी सलाद की डिश ले लें। रात का खाना सोने से तकरीबन कम से कम भी 5 से 6 घंटे पहले होना चाहिए। हमारी आदत होती है कि हम रात का खाना 10, 11, 12 बजे खाते हैं और उसके बाद वी जस्ट गो टू स्लीप, एंड दैट इज़ द रीज़न कि हमारा ओवर द टाइम फैट डिपोजिशन बढ़ता है। हम कोशिश करें कि रात का खाना, अगर आप रात को 11-12 बजे सोते हैं तो 7-8 बजे तक रात का खाना खा लें और उसके बाद थोड़ा सा वॉक करें और उसके बाद ताकि थोड़ी सी बॉडी एब्जॉर्ब करे उसको, एंड देन यू गो टू स्लीप। रात का खाना सुबह के नाश्ते के मुकाबले में कम हैवी होना चाहिए और उसमें आप टेक अ पीस ऑफ फिश और मटन और वो जो भी आप लेना चाहें, और अ बाउल ऑफ जो दाल या डिफरेंट बीन्स ले सकते हैं विद चपाती एंड ऑल दिस। कोशिश करें अपने डेली रूटीन में शुगर की मकदार को कम बल्कि ख़त्म कर दें। वाइट शुगर हमारे लिए एक पॉइज़न है। अगर आप बहुत, आपको है दिल है या बहुत शौकीन है कि थोड़ा बहुत मीठा होना चाहिए, तो गुड़ इज़ अ वंडरफुल थिंग टू टेक। यू कैन टेक इन टी, अपनी टी में ले लें, आपने कोई मीठा बनाना है उसमें ले लें। बस कोशिश करें शुगर की मकदार को ओवर द टाइम ग्रेजुअली अपनी डाइट से कम नहीं, ख़त्म कर दें। राइस, वी आर वेरी फंड ऑफ टेकिंग बिरयानीज़ एंड ऑल दोज थिंग डेफिनेटली, और हमारी कुछ लोगों की डाइट में हफ्ते में 2-3 दिन होता है। कोशिश करें कि ओवर द टाइम इसका ज़्यादा मकदार को कम करें, हफ्ते में 1 दफ़ा कर दें और फिर ग्रेजुअली इसको अपनी डाइट से
वहीं 15 दिन में एक दफ़ा कर दें, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाएँ, बहुत सारा फ्राइड चीज़ें और इस तरह की चीज़ें डेफ़िनेटली आपके वज़न को बढ़ाएंगी। और अगर आप कोशिश कर रहे हैं आपका वज़न कम हो जाएगा तो ये डेफ़िनेटली इसमें एक बड़ा हर्डल है। सबसे पहली बात है कि हमारा पोर्शन ऑफ मील क्या होना चाहिए। हमें इन बिटवीन मील्स बहुत दफ़ा बीच में जंक फूड या ऐसी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। कोशिश करें कि आपकी स्टीम चीज़ें ज़्यादा हों, फ्राई भी हो तो प्रॉपर ऑयल इस्तेमाल करें। इसमें हेल्दी डाइट करें। दाल है और जैसे मैंने आपसे कहा कि आप हीम प्रोटीन का एक पोर्शन ले लें, मेक अ प्रॉपर पोर्शन, हैव अ गुड वंडरफुल ब्रेकफास्ट, अ लाइट snack like in lunch and an early dinner which should be a little lesser than your breakfast. इस तरह आप अपनी डाइट को मेंटेन करें। इसमें आपके हाई फाइबर भी आ जाएगा। फ्रूट लें आफ्टरनून में, जब आपका हो रहा है स्नैक्स का टाइम है, दोपहर के लंच का, उसमें आप फ्रूट की बास्केट ले सकते हैं पूरी। सो इट्स गॉट अ वेरी गुड रिजल्ट। हाई फाइबर डाइट भी हो जाएगी और आपकी न्यूट्रिशन भी कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह की डाइट को ओवर द टाइम, डेफिनेटली ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक दिन में अपनी डाइट को इतना ज़्यादा मॉडिफाई कर लें। ग्रेजुअली अपने डाइट से मीठे को कम करें और इन चीज़ों पे जाना शुरू करें। तो डेफिनेटली इस तरह डाइट कंट्रोल करने से आपकी मेंटेनेंस ऑफ ओबेसिटी और डिक्रीज़ वेट में बड़ा इंपॉर्टेंट इफेक्ट होगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले दिन हम आपसे डिस्कस करेंगे कि इसके अलावा और क्या चीज़ें जो वज़न कम कर सकती हैं, क्या वर्कआउट होना चाहिए और क्या चीज़ें हैं, किस तरह से खाना लेना चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपका वज़न कम करने में आपको हेल्प आउट कर सकती हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नंबर इस पे है, आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी कंसल्टेंसी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।